अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। धन्यवाद। जैसे ही राहुल की आंख खुली उसने पाया कि वह एक कमरे में बंद है जिसमें बहुत सन्नाटा छाया हुआ है और कमरे के चारों ओर 4 दरवाजे हैं, लेकिन चारों दरवाजे भी बंद है और वह अकेला इस कमरे में कैद है। वह ऑफिस से निकला और अपने कार में बैठा था। एक अचानक पीछे से किसी ने उसके सर पर हमला किया और डायरेक्ट उसने अपने आप को इस बंद कमरे में पाया। उस कमरे में एक टेबल, एक कुर्सी और एक लैपटॉप के अलावा और कुछ नहीं था। कमरे में एक लाइट थी और उसने खुद को कुर्सी से अपने आप को जंजीरों से बंधा हुआ पाया। वह ठीक से उठ भी नहीं पा रहा था और सिर्फ उसके हाथ खोले हुए थे, लेकिन पर जंजीरों से बंधे हुए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, वह क्या करे ना करे। उसने जोर से चिल्लाया खुद को बचाने के लिए। उसने लोगों को आवाज़ दी, लेकिन वह सुनसान जगह थी। वह सिर्फ एक कमरा था और वहाँ 4 दरवाजे थे, लेकिन उसकी आवाज़ सुनने वाला शायद वहाँ कोई नहीं था। 2 घंटे ऐसे ही बीत गए। पूरे कमरे में 4 दरवाजे, एक कुर्सी, एक टेबल, राहुल और एक लैपटॉप था। बस राहुल ने सोचा कि किसी ने उसे कैद कर दिया है। फिर उसने देखा क्या, लैपटॉप को ऑन किया। लैपटॉप ऑन हो गया, लेकिन लैपटॉप में सिर्फ 50% ही चार्जिंग थी। राहुल ने लैपटॉप की फाइल चेकिंग की तो उसमें एक फाइल थी, लेकिन अचानक उसमें एक वीडियो कॉल ऑन हो गया जिसमें एक रिकॉर्डिंग वीडियो था। उसमें कहा गया था कि मुझे इस अकाउंट में 1 करोड़ चाहिए और अकाउंट नंबर, बैंक डिटेल्स वहां दी गई थी। राहुल के पास तो 1 करोड़ रुपये ही थे। उसने उसी नंबर पर कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन वह कांटेक्ट नहीं हुआ। उसने वापस से वीडियो कॉल किया और कहा कि मेरे पास 1 करोड़ रुपये नहीं है। उसे एक और वीडियो कॉल आया जिसमें उसे कहा गया कि अगर तुम मुझे इस अकाउंट में 1 करोड़ रुपये ट्रांसफ़र नहीं करोगे तो मैं तुम्हें इसी कमरे में सड़ने दूंगा और बगैर खाना पानी के तुम कुछ ही दिनों में मर जाओगे। ये सुनकर राहुल बहुत डर गया। उसने लैपटॉप पर अपना बैंक बैलेंस चेक किया तो उसने पाया कि उसके अकाउंट में सिर्फ 25,000 रुपये ही थे, लेकिन उस आदमी को उसे 1 करोड़ रुपये देने थे। अब राहुल को समझ आ गया कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया है। अब उसे दोबारा से वीडियो कॉल आया और उसे कहा गया कि अगर तुमने मुझे 1 करोड़ रुपये नहीं दिए तो तुम मर जाओगे। तभी उसने कहा कि तुम पीछे मुड़कर देखो। वह ऐसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो दंग रह जाता है, क्योंकि उसके पीछे एक आदमी की लाश पड़ी होती है और उसे कहा जाता है कि इसने भी मुझे पैसे नहीं दिए थे, इसीलिए मैंने इसे मार दिया। राहुल को समझ आ रहा था कि अभी तक वह कमरे में अकेला था, लेकिन वह एक लाश के साथ उस कमरे में था। अब और भी डर गया और उसके पसीने छूटने लगे। उसने जल्दी से उसके दोस्त को कॉल लगाया और कहा कि ऐसे ही सिचुएशन में मैं फंस गया हूँ, प्लीज़ मुझे 1 करोड़ रुपये चाहिए। उसके दोस्त ने कहा मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन उसके दोस्त ने कहा कि मेरे अंकल पुलिस में हैं, तुम उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। राहुल ने उसके दोस्त के अंकल जो पुलिस में थे उनसे कांटेक्ट किया। उन्होंने कहा कि यह तो साइबर क्राइम लग रहा है और उन्होंने उस पर नज़र रखने के लिए कहा, पर साइबर क्राइम की टीम से उनका कांटेक्ट करवाया। लेकिन जैसे ही साइबर क्राइम की टीम ने राहुल का कांटेक्ट हुआ, कॉल कट हो गया और वापस से उस आदमी का फ़ोन आया और वह आदमी ने कहा अब तुमने बहुत बड़ी गलती की है। तुमने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी है,
पहले वाले आदमी ने भी पुलिस से कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, इसीलिए मैंने उसे मार दिया। अब तुमने भी पुलिस से कांटेक्ट किया, पर मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, लेकिन अब मुझे तुमसे 1 करोड़ नहीं बल्कि 2 करोड़ रुपये चाहिए, वह भी 1 घंटे के अंदर। अगर 1 घंटे में तुमने मुझे 2 करोड़ रुपये नहीं दिया तो मैं तुम्हें यहीं पर मार दूंगा, और अगर तुमने मुझे 2 करोड़ रुपये दे दिए तो तुम्हारे पैरों की जंजीर खुल जाएगी और दरवाजे भी अपने आप खुल जाएगा और तुम बाहर जाकर अपनी जिंदगी जी सकते हो। राहुल को अब टेंशन होने लगी, तो उसको 2 करोड़ रुपये देने हैं। अब उसे वापस से साइबर क्राइम वालों को फोन आया, लेकिन राहुल ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया, क्योंकि उसे लग चुका था कि हो न हो कोई जानने वाला ही कर रहा है। पर यह देख राहुल ने थोड़ा अक्लमंदी से काम लिया। थोड़ी देर में उसे आदमी का कॉल आया। उस आदमी ने कहा कि तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, मैं तुम्हें 10 लोगों के बैंक अकाउंट की डिटेल देता हूँ। तुम उनसे हैक करके उन सभी के अकाउंट में 20-20 लाख रुपए मेरे अकाउंट में डालो, जिससे कि 2 करोड़ रुपए पूरे हो जाएंगे। यह दूसरा तरीका है, या फिर तुम अपने अकाउंट से मेरे अकाउंट में 2 करोड़ रुपए डालो। राहुल ने कहा, मैं दूसरों के अकाउंट से पैसे कैसे निकाल सकता हूँ, यह तो इल्लीगल है। उस आदमी ने कहा, मुझे पता नहीं कि तुम यह कर सकते हो, क्योंकि तुम यहाँ काम करते हो। वहाँ पर तुम्हें यह सिखाया जाता है कि कैसे लोगों के अकाउंट से पैसे निकाले जा सकते हैं। राहुल बड़े ही होशियारी से काम लेता है और लोगों के अकाउंट चेक करता है, लेकिन वह जानता था कि यह काम करना गलत है। पर कोडिंग करता है और कोडिंग में अपना मैसेज लिखकर क्राइम ब्रांच को देता है और साइबर क्राइम को उसके लोकेशन सेट करवाता है। साइबर क्राइम का ऑफिस नज़दीकी होता है। उसे जैसे ही मैसेज मिलता है वह फटाक से आते हैं और राहुल को बचा लेते हैं। राहुल अपनी अक्लमंदी से उसे किडनैप से बच जाता है और लोगों के पैसे डूबने से बचा लेता है। आप पढ़ रहे हैं सस्पेंस स्टोरी। हमें उम्मीद है कि आपको ये सस्पेंस स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि कैसी लगी आपको ये स्टोरी।